सीटी स्कैन तो सबने सुना है, पर एक्सियल और हेलिकल सीटी में डिफरेंस क्या है वो सबको नहीं पता। क्योंकि कोई इमरजेंसी होती है तो मोस्टली हम लोग हेलिकल सीटी का यूज़ करते हैं, पर ब्रेन सीटी के टाइम एक्सियल सीटी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर आप रेडियोलॉजी स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम मार्क्स काफ़ी सेव करेंगी। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्सियल सीटी। एक्सियल सीटी का दूसरा नाम स्टेप एंड शूट सीटी भी कहते हैं। एक्सियल सीटी में ना टेबल मूव करती है और रुक जाती है। एक टाइम पे सिर्फ एक स्लाइस कवर कर पाते हैं और एक्सरे ट्यूब एक ही रोटेशन करती है। तो ये ओल्ड और बेसिक सीटी टेक्निक है, इसलिए स्कैन टाइम ज़्यादा है इसका और इमरजेंसी के लिए बिल्कुल आइडियल नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि वर्किंग क्या है हमारी एक्सियल सीटी की। एक्सियल सीटी को हम स्टेप एंड शूट सीटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट टेबल एक जगह रुक जाती है, मतलब वो स्टेशनरी रहती है। जो एक्सरे ट्यूब है ना वो 360 डिग्री रोटेट करती है पेशेंट के अराउंड। सिर्फ एक स्लाइस एक टाइम पे बनती है। उसके बाद जो टेबल है वो थोड़ा आगे मूव करती है, फिर नेक्स्ट स्लाइस बनती है। तो ये है ऐसे स्टॉप, फिर स्कैन, फिर मूव, फिर से स्टॉप और फिर से स्कैन, और ये जो है लाइन ये चलते रहती है। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे हम लोग फ़ोटो खींचने के लिए रुकना पड़ता है, वैसे ही हर स्लाइस के लिए टेबल रुकती है। हम लोग समझते हैं अब कि फीचर्स क्या है और यहाँ एक्सियल सीटी का हम लोग यहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके फीचर्स हैं कि ये इसकी क्वालिटी जो ये इमेज क्वालिटी देती है काफ़ी अच्छी देती है। मोशन ब्लर तो इसमें काफ़ी कम है, क्योंकि वो है ना कि वो रुकती है फिर स्कैन लेती है, फिर वो चलती है, फिर रुकती है, फिर स्कैन लेती है। तो इसलिए पेशेंट भी अगर कोऑपरेटिव हो तो मोशन ब्लर कम होगा। स्कैन टाइम तो थोड़ा ज़्यादा है, इमरजेंसी के लिए तो बेस्ट नहीं है। इसका यूजेस है ब्रेन सीटी में जनरली, पीडियाट्रिक पेशेंट जो छोटे बच्चे हैं, जो एरियाज जिसमें बहुत हाई डिटेल चाहिए, हाई रेडियोग्राफी चाहिए, उसमें यूज़ होती है, और ये नॉन इमरजेंसी केसेस में भी यूज़ होती है। अब आते हैं हेलिकल सीटी स्कैन पे। इसमें प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है। इसमें एक्सरे टेबल ना कंटिन्यूसली मूव करती है, एक्सरे ट्यूब रुकती है, और डेटा है वो ना स्पाइरल या हेलिक्स शेप में कलेक्ट होती है। इसीलिए इसका नाम हेलिकल सीटी या स्पाइरल सीटी स्कैन है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ हेलिकल सीटी, तो जैसे स्क्रू या स्प्रिंग होती है घूमते हुए आगे बढ़ जाती है, वैसे ही ये भी काम करती है। अब देखते हैं कि एक हेलिकल सीटी का वर्किंग क्या है। ठीक है, हेलिकल सीटी का वर्किंग आप ध्यान से समझना क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, टेबल इसमें रुकती नहीं है, टेबल कीप्स मूविंग। ठीक है, एक जो एक्सरे ट्यूब है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती है, डेटा स्पाइरल पाथ में कलेक्ट होती है और इमेजेस बाद में रिकंस्ट्रक्ट होते हैं। यही है लाइक बेसिक वर्किंग ऑफ हेलिकल सीटी। अब देखते हैं फीचर्स और यूजेस क्या हैं हेलिकल सीटी के। देखिए, फीचर्स की बहुत काफ़ी ही मतलब फास्ट स्कैनिंग प्रोवाइड करती है, मोशन आर्टिफैक्ट तो काफ़ी कम है, होल बॉडी स्कैन के लिए बहुत बेटर है। अगर आपको एक्सियल वर्सेस हेलिकल सीटी में चूज़ करना हो तो कोई भी हेलिकल सीटी ही चूज़ करेगा। और इसमें एक चीज़ है कि इसे ना स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि स्लिप रिंग का सिंपल मतलब आपको मैंने पहले भी समझा रखा है कि इसमें वायर उलझती नहीं है, इसलिए ट्यूब नॉन स्टॉप घूम सकती है। और अगर आपको स्लिप रिंग के बारे में जानना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, उससे आपका स्लिप रिंग का टर्म अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, समझ आ जाएगा। इसका यूजेस कहाँ होता है हेलिकल सीटी का? ट्रॉमा केसेस में, चेस्ट एब्डोमेन
एंजियोग्राफिक सीटी में और इमरजेंसी स्कैनिंग में। अगर कोई इमरजेंसी या ट्रॉमा है तो वी यूज़ हेलिकल सीटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर आप रेडियोलॉजी स्टूडेंट हो और ऐसे ही टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।